अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कुछ हमारे सजलकार अपने माता पिता की स्मृति में सजलकार उन सजलकारों का सम्मान कर रहे हैं जिनके कम से कम 2 सजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे 5 सजलकार हैं जिनके 2 या 2 से अधिक सजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं 5 सजलकारों को आमंत्रित कर रहा हूं। पहले हैं एडवोकेट हरवेंद्र सिंह गौड़, कायमगंज। तालियों से स्वागत किया जाए। और सम्मान को प्रदाता हैं सम्मान के डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल भदोई। और शॉल उड़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश पैगवार। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं स्वयं संतोष कुमार जी से अनुरोध करूंगा। और सम्मान राशि देने के लिए यदि श्रीमती कामना पांडे यहाँ उपस्थित हों, श्रीमती कामना पांडे, यदि नहीं है तो श्रीमती आराधना सिंह आगरा से पधारी। श्रीमती आराधना सिंह जी आए और हरवेंद्र सिंह गौड़ को सम्मान राशि प्रदान करें। श्रीमती आराधना सिंह गौड़। जैसा कि ईश्वर चंद गंभीर जी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन्हें डॉक्टर महेश दिवाकर जी ने भी सम्मान किया है। और सजल सजना समिति भी 2 पुस्तकों के लिए उन्हें सम्मान देना चाहती है। तो आदरणीय ईश्वरचंद गंभीर जी से अनुरोध कि वे आए मंच पर। गंभीर जी, और इनको सम्मान दे रहे हैं अपने माता पिता के स्मृति में श्री निशेष जार त्रिषित जी। शॉल उड़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश चौहान जी को। श्री निशेष जार जी अपने माता उषा अवध कुलश्रेष्ठ और स्वर्गीय अवध बिहारी लाल कुलश्रेष्ठ की स्मृति में शॉल उड़ाएं स्वयं और स्मृति चिन्ह दें। सुरेश कुमार आवारा जी नवीन से अनुरोध वे सम्मान राशि प्रदान करें। तालियां से स्वागत हो। इनके 2 सजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं, इसलिए सजल सर्जना समिति आपको सम्मानित कर रही है। अगला सम्मान है श्री अवधेश गुप्त नमन जी का, जो लखनऊ से हैं। इनकी भी 2 सजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती शोभा आचार्य मथुरा, श्रीमती शोभा आचार्य मथुरा आए। ये अपने पति स्वर्गीय अजय कुमार आचार्य जी की स्मृति में इन्हें सम्मान दे रही हैं। डॉक्टर राखी गुप्ता जी, डॉक्टर राखी गुप्ता जी, यदि नहीं है तो आदरणीय डॉक्टर रंजना कुलश्रेष्ठ जी से अनुरोध कि वे सम्मान राशि प्रदान करें। आदरणीय रंजना कुलश्रेष्ठ जी आए और इन्हें सम्मान राशि प्रदान करें। टूडला में बीरी सिंह डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं आप। अगले सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री अमर अद्वितीय बिसावर, श्री अमर अद्वितीय बिसावर। वे स्वयं नहीं आई हैं, उनके पतिदेव
श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी यहाँ मौजूद हैं। कुलश्रेष्ठ जी आए और सम्मान करें। इनको शॉल उड़ाने के लिए आवाज दे रहा हूं मैं गौरव किशनपुरिया। इनको शॉल उड़ाने के लिए आवाज दे रहा हूं मैं गौरव किशनपुरिया आए और इनको शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। यदि यहाँ हो तो आए, यदि वे नहीं है तो श्रीमती सुमन कौशिक आए, सम्मान राशि प्रदान करें। श्रीमती कुसुम कौशिक जल्दी से आए। सम्मान राशि प्रदान करें। अद्वितीय बिसावर जी का सम्मान हुआ। 2 सजल संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं और इनको सम्मान दिया डॉक्टर विद्युत लता कुलश्रेष्ठ कासगंज ने। अपने भाई की सम्मान है छत्तीसगढ़ से पधारे श्री रमेश सिंघानिया जी का। श्री रमेश सिंघानिया जी छत्तीसगढ़, इनको सम्मान दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी वृंदावन। ये अपने पिता मधुसूदन चतुर्वेदी जी मधु माधुरी की स्मृति में सम्मानित कर रहे हैं श्री रमेश सिंघानिया जी को। और देवेंद्र कुमार मोती कुंज आए और शॉल उड़ाकर इनका सम्मान करें, सम्मान राशि प्रदान करें। ब्रजभूषण चतुर्वेदी दीपक स्वयं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। चतुर्वेदी जी स्मृति चिन्ह स्वयं प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान का क्रम जारी रहे, उसके बीच में मैं मंच की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि समाज सेवी जो मथुरा से ही हैं अनिल अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित मंच, आदरणीय सभी हमारे साहित्यकार, माँ बहनें और भाई, सभी को सादर प्रणाम, सादर। साथियों, मेरा मानना ये है कि मैं समाज के क्षेत्र में सेवा के साथ कवि सम्मेलन या साहित्यकारों को सुनना पसंद करता हूँ। ये विद्वानों का सभागार है, यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान हैं। शब्दों में मैं जाना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये मुझे ऐसा अवसर मिला, बहुत मेरे सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा, देखिए एक बात बताएं कि विदेशी जो हमारे भारत पर सभ्यता हावी रही है, विदेशी मुगलों का शासन रहा है, तो उर्दू, फारसी, अरबी भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद 200 वर्ष का हमारे अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हुआ। हिंदी भाषा हमारे कवि या साहित्यकार धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन उस समस्या को ख़त्म नहीं कर पाए, लिहाजा ये समस्या यूँ की यूँ बनी रही। आज सजल विद्या के माध्यम से मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहे सभी के माध्यम से। और अपने अनुभव की बात बता दूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे साहित्यकार सभी लोग बैठे हुए हैं, इन साहित्यकारों को ये 20 साल और चल पाएंगे हमारे हिसाब से। इन्हें अपने साथ युवा शक्ति का निश्चित रूप से
समाहित करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हिंदी साहित्य को, जैसे हमारे नाती बच्चे हैं वो हिंदी जानते नहीं, हिंदी के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है और अंग्रेजी भाषा को शुरुआत से मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा साहित्यकारों से और हमारे यहाँ विद्वानों से कि अपना एक एक प्रतिनिधि या अपना एक एक बच्चा या अपना एक एक समाज का कोई भी जो हिंदी में रुचि रखता है वो साथ रहे और इस विधा को आगे बढ़ाए, यही मेरी कामना है। और मैं एक बात अपने मंच के माध्यम से ये भी शेयर करना चाहूँगा। एक भाई ने ये कही पुस्तकालय यहाँ बहुत ज़रूरी है, हर जनपद में ज़रूरी है, दिवाकर जी ने कही शायद। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मथुरा में पुस्तकालय का निर्माण हो और उस कड़ी में मैं 11 लाख रुपए की राशि उस पुस्तकालय के लिए प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी। बहुत बड़ी उद्घोषणा आपने करी। निश्चित ही मथुरा जनपद में एक उल्लेखनीय, रेखांकित करने योग्य कार्य होगा ये। और अब हम पुनः सम्मानों की तरफ चलते हैं। सजल के लिए जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं उन लोगों का सम्मान होना है। डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी उपस्थित नहीं हैं, उनका भी सम्मान होना था। डॉक्टर चित्रांश रजनीश राज ब्रजवासी जी भी उपस्थित नहीं है, उनका भी सम्मान होना था। अब मैं अगला नाम डॉक्टर वृजभूषण चतुर्वेदी जी जो वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं। मैं एक अपने माता पिता की स्मृति में कुछ सम्मान राशि भेंट करना चाहता हूँ, जो मंच के माध्यम से घोषणा होगी। एक सजल संग्रह में जिन्होंने सबसे अधिक पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य में या हिंदी में जितनी पुस्तकें लिखी उन व्यक्तियों को माँ की और पिता की स्मृति में सम्मान देना चाहूँगा। जय हिंद। एक और उद्घोषणा के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया सम्मान साहित्यकारों को प्रेरित करेगा। और डॉक्टर वृजभूषण चतुर्वेदी जी जो वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं, आपको सुरेश यादव जो जांजगीर छत्तीसगढ़ के हैं उनके सौजन्य से उनकी माता की स्मृति में स्वर्गीय त्रिवेणी देवी यादव स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं श्री संतोष कश्यप जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच आए हैं, तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय जी और श्रीमती कृष्णा जी गहलोत और श्री विजय जी राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे आए और आदरणीय चतुर्वेदी जी को शॉल, स्मृति चिन्ह, सम्मान राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती कृष्णा जी गहलोत कृपया मंच तक आए। जी आइए। हाँ वो आ गई कृष्णा जी। डॉक्टर वृजभूषण चतुर्वेदी जी वृंदावन का सम्मान, विशिष्ट सजल सेवा सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। सजल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अटल राम जी चतुर्वेदी कृपया मंच तक पधारें। आपको एडवोकेट हरविंद्र सिंह गौड़ के सौजन्य से उनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह गौड़ स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आपको सम्मान प्रदान करने के लिए श्री बलदेव राम साहू जी छत्तीसगढ़, एडवोकेट हरविंद्र सिंह जी गौड़ और श्री हजारी लाल कुर्रे जी छत्तीसगढ़ कृपया मंच तक पधारें। प्रदान करने के लिए श्री बलदेव राम साहू जी छत्तीसगढ़, एडवोकेट हरविंद्र सिंह गौड़ कायमगंज और श्री हजारी लाल कुर्रे जी छत्तीसगढ़। आपको शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अटल राम जी चतुर्वेदी। अगला सम्मान जिन्हें प्रदान किया जाना है वे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल भदोई। कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल भदोई, आपको डॉक्टर अनिल गहलोत के सौजन्य से उनकी बहन स्वर्गीय आशा चौहान की स्मृति में ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मान को देने के लिए श्री नटवर नागर जी उपस्थित हैं। श्री नटवर नागर जी
नहीं है तो श्री अनुपम गौतम जी, अनुपम गौतम जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया वे मंच तक पधारें। श्री संतोष कुमार सिंह सजल भदोई को डॉक्टर अनिल गहलोत के सौजन्य से उनकी बहन स्वर्गीय आशा चौहान स्मृति में ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सम्मान दे रही हैं रानी गहलोत जी, चित्रा भाटिया जी और स्वयं गहलोत साहब तो चले गए क्या? ठीक, हरवेंद्र सिंह गौड़ जी। अगला सम्मान जिनका होने वाला है वे हैं श्री मयंक मणि दुबे, बिलासपुर छत्तीसगढ़। श्री मयंक मणि दुबे, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आपको डॉक्टर प्रशांत गहलोत जी के सौजन्य से उनकी पत्नी स्वर्गीय ममता गहलोत स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैं योगेश पंकज जी मथुरा, डॉक्टर प्रशांत गहलोत और श्री दिलीप पाठक सरस जी को मंच तक आमंत्रित करती हूँ। श्री प्रशांत गहलोत, योगेश पंकज जी और दिलीप पाठक सरस जी। डॉक्टर प्रशांत गहलोत के सौजन्य से उनकी पत्नी स्वर्गीय ममता गहलोत जी की स्मृति में मयंक मणि दुबे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। स्वर्गीय ममता गहलोत स्मृति सम्मान। अगला सम्मान जिन्हें दिया जाना है उनका नाम है श्री आचार्य मूलचंद शर्मा निर्मल। कृपया मंच तक पधारें। आपको श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर के सौजन्य से उनकी सासू माँ स्वर्गीय तारा देवी राजपूत स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आचार्य मूलचंद शर्मा निर्मल। नीरज शास्त्री जी अगर उपस्थित हैं तो वे मंच तक पधारें। नीरज शास्त्री जी, कृष्णा राजपूत जी और घनश्याम शर्मा जी। श्री घनश्याम शर्मा जी मथुरा मंच तक पधारें। आचार्य मूलचंद शर्मा जी को श्रीमती कृष्णा राजपूत के सौजन्य से उनकी सासू जी स्वर्गीय तारा देवी राजपूत की स्मृति में स्वर्गीय तारा देवी राजपूत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती कृष्णा जी राजपूत, नीरज जी शास्त्री, शैलेश जी, एडवोकेट शैलेश जी आ गए ना नीरज शास्त्री। अगला सम्मान जिन्हें प्रदान किया जाना है उनका नाम है डॉक्टर रंजना कुलश्रेष्ठ। कृपया मंच तक पधारें। आपको श्रीमती रानी गहलोत के सौजन्य से उनके माता पिता स्वर्गीय जय कुमारी व स्वर्गीय भीष्म सिंह चौहान स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय रानी गहलोत जी। ओम कुमार सिंह चौहान अलीगढ़ से जो हमारे बीच पधारे हैं, कृपया मंच तक पधारें। उनके माता पिता की स्मृति में यह सम्मान दिया जा रहा है। ओम कुमार सिंह चौहान अलीगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं, जो रानी गहलोत जी के भाई हैं और आप दोनों के ही माता पिता की स्मृति में स्वर्गीय जय कुमारी व स्वर्गीय भीष्म सिंह चौहान स्मृति सम्मान आदरणीय डॉक्टर रंजना कुलश्रेष्ठ जी को दिया जा रहा है। डॉक्टर रंजना कुलश्रेष्ठ को स्वर्गीय जय कुमारी व स्वर्गीय भीष्म सिंह चौहान स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सौजन्य श्रीमती रानी गहलोत जी। अगला सम्मान जिन्हें दिया जाना है डॉक्टर राखी गुप्ता आगरा। कृपया मंच तक पधारें। डॉक्टर नहीं आई है और विद्युत लता कुलश्रेष्ठ जी भी नहीं आई हैं, तो ये दोनों सम्मान नहीं। और प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी पधारे हुए हैं, कृपया वे मंच तक पधारें और विद्युत लता जी का सम्मान ग्रहण करें। आपको सजल सर्जना समिति की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। विशिष्ट सजल सेवा सम्मान विद्युत लता कुलश्रेष्ठ जी को। वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई। उनके पति प्रदीप जी कुलश्रेष्ठ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ मंच तक आमंत्रित करती हूँ।
कृपया पधारें और उनका सम्मान ग्रहण करें। सम्मान देने के लिए रमेश पंडित, श्री रमेश जी पंडित आगरा उपस्थित है क्या? आदरणीय मंच से मैं राज बहादुर सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया मंच आगे पधारें। इंदुलता गहलोत जी, इंदुलता गहलोत जी, हाँ विद्युत लता, इंदुलता गहलोत जी। ओंकार सिंह ओंकार जी पधार जाए मंच पर। ओंकार सिंह ओंकार मुरादाबाद से जो हमारे बीच पधारे हैं, कृपया वे मंच तक पधार जाएं। देख लिया। ईश्वरचंद जी गंभीर, डॉक्टर ईश्वरचंद जी गंभीर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपके परिवार में कोई आकस्मिक घटना घट गई, आपको तुरंत निकलना पड़ेगा, इसलिए आपकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ होना है। गंभीर सजल सागर 1, गंभीर सजल सागर 2, दोनों ही पुस्तकों का लोकार्पण मंच के द्वारा। रचयिता है डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर, मेरठ उत्तर प्रदेश से आप पधारे हैं। दोनों ही संग्रहों में 528 सजले हैं। हाँ ठीक, ये वाले के विवेक निधि। ठीक है। संग्रहों के प्रकाशन पर और उनके लोकार्पण पर डॉक्टर गंभीर को बहुत बहुत बधाइयाँ। करतल ध्वनि से आप इनके संग्रहों का स्वागत करिए। इतनी सजलें एक साथ लिखना और उन्हें प्रकाशित करवाना कोई आसान बात नहीं है। हम सब लेखक हैं, हम सब पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं, हम जानते हैं किस दौर से गुजर के हम लोग ये पुस्तकें प्रकाशित करा पाते हैं। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। और हम पुनः सम्मान की तरफ रुख करते हैं। श्याम चतुर्वेदी जी उपस्थित है क्या? श्याम चतुर्वेदी जी। अभी अनिल गहलोत साहब, अनिल अग्रवाल साहब ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की थी, सबसे अधिक सजल संग्रह और सबसे अधिक संख्या में हिंदी की पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हुई हो। तो सबसे अधिक सजल संग्रह आदरणीय विजय राठौड़ जी के प्रकाशित हुए हैं। 14 सजल, 14 ही है ना, 14वां अभी छपा नहीं है। 13 सजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 14वां भी प्रकाशनाधीन है। आदरणीय विजय राठौड़ जी पधारे और वो सम्मान ग्रहण करें जो आदरणीय अनिल अग्रवाल जी द्वारा अभी अभी घोषित हुआ और अभी दिया भी जा रहा है। 5000 रुपए की राशि और स्मृति चिन्ह, वे अपने माता पिता के नाम से ये दोनों पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। अभी 15-20 मिनट पहले उन्होंने घोषणा की। जितने बड़े आप समाज सेवी हैं उतने ही बड़े साहित्य सेवी हैं। यहाँ पुस्तकालय के लिए आपने 11 लाख की घोषणा करी, 2 पुरस्कार अभी घोषित किए और अभी प्रदान भी कर रहे हैं, 5000 की राशि और स्मृति चिन्ह। सबसे अधिक सजल संग्रह प्रकाशित होने पर श्री विजय राठौड़ जांजगीर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जा रहा है। और सबसे अधिक संख्या में हिंदी भाषा की पुस्तकें प्रकाशित होने का गौरव हमारे बीच संतोष कुमार सिंह जी को प्राप्त है। वह दूसरा सम्मान आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी को दिया जाएगा। 67 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी की दूसरा पुरस्कार आपको दिया जाएगा। अभी विजय राठौड़ जी को सबसे अधिक सजल संग्रह प्रकाशित होने पर, बहुत बड़ी बात है इतनी संख्या में पुस्तकें लिखना और प्रकाशित होना। ₹5000 की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। माता और पिता दोनों के नाम से आपने 2 पुरस्कार घोषित किए और अभी पुरस्कृत भी कर रहे हैं। नहीं आई नहीं। इस वर्ष जो सजल का स्थापना दिवस था 5 सितंबर पर, अनिल कुमार सिंह गहलोत जी के निर्देशन में राकेश सक्सेना एटा द्वारा एक सजल प्रतियोगिता आयोजित की गई। उनमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, अब उन्हें हम सम्मानित करेंगे।
प्रथम पुरस्कार मिला है श्रीमती पूनम अग्रवाल कायमगंज। श्रीमती पूनम जी अग्रवाल, आपको इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार डॉक्टर राकेश सक्सेना जी के सौजन्य से प्रदान किए जा रहे हैं। 2100 रुपए की राशि। डॉक्टर के विवेक निधि से अनुरोध है, कृपया वे भी मंच तक पधारें। डॉक्टर राकेश सक्सेना जी भी मंच तक पधारें और श्रीमती पूनम अग्रवाल कायमगंज को यह पुरस्कार प्रदान करें। सजल प्रतियोगिता पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है वे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल भदोई। मैं सजल ऋषि आदरणीय अंबर साहब से अनुरोध करती हूँ, शिव ओम अंबर साहब कृपया मंच तक पधारें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सजल भदोई। सजल ऋषि डॉक्टर शिव ओम अंबर हमारे बीच उपस्थित है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। और तृतीय पुरस्कार जिसे प्राप्त हुआ है वे हैं श्री रविपाल खामोश इटावा। रविपाल खामोश उपस्थित हैं क्या? आइए। आप इतने खामोश हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं। कौन? बुला लिया था ना। रविपाल खामोश इटावा। राम प्रकाश पथिक जी से अनुरोध है, कृपया मंच तक पधारें। द्वितीय पुरस्कार की राशि 1100 रुपए थी, तृतीय पुरस्कार की राशि 501 रुपए। इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार मिला है श्री रविपाल खामोश इटावा को। राम प्रकाश पथिक जी। अब वो किताबें तैयार रखो। लोकार्पण मंच का एक करवा दिया ना उनको, और करवाऊंगे। किसका? वरिष्ठ सजल ऋषि सम्मान और भामाशाह सम्मान डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को। डॉक्टर आरपी सारस्वत जी मंच तक पधारे। वो अब लाए। डॉक्टर आरपी सारस्वत जी और के विवेक निधि जी। के विवेक निधि जी कृपया मंच तक पधारें। अंबर साहब का सम्मान करिए। हाँ, तो उसी के लिए तो भामाशाह आप सजल के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता देते हैं। सम्मानों के क्रम में सुमेरु और डॉक्टर शिव ओम अंबर के सम्मान के साथ यह सम्मान कार्यक्रम यही पूर्ण होता है। और अब हम पुस्तकों के लोकार्पण की ओर चलते हैं।